यहां से देखो, इट इज यूज टू डिस्कनेक्ट ओनली स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये जो पोटेंशियल टाइप जो रिले है वो क्या होगा ना, स्टार्टिंग कैपेसिटर डिस्कनेक्ट करेगा जब तक मोटर भी 75% स्पीड भी मिल चुका है। देखो CSI सर्किट में देखो, यहां से स्टार्टिंग कैपेसिटर ओनली डिस्कनेक्ट होता है जब तक 75% स्पीड भी मिल चुका है। नेक्स्ट, its coil is made up few turn of thick diameter wire। थिक डायमीटर वायर मतलब करंट टाइप रिले जो देखो, ये जो रिले कॉइल जो है वो मोटा है, थिक है, थिक मतलब मोटा है, और क्या है पार्क जो है, कॉइलिंग जो है वो बहुत कम है देन CSR मोटर से जो भी वोल्टेज टाइप रिले यूज होता है वो रिले कॉइल से। देखो यहां से बोला जो इट्स कॉइल इज मेड अप फ्यू टर्न, फ्यू मतलब कम, और थिक, थिक मतलब क्या होगा मोटा। और यहां से देखो इट्स कॉइल इज मेड अप मेनी टर्न ऑफ थिन डायमीटर वायर। कि यहां से देखो ये जो वोल्टेज टाइप रिले है ये भी क्या होगा पतला, पतला मतलब थिन देन करंट टाइप रिले से। और क्या है पार्क जो है, कॉइलिंग जो है वो भी ज्यादा रहेगा देन करंट टाइप रिले से। नंबर 4, coil is connected in series with the running winding। देखो यहां से करंट टाइप रिले जो है, रिले कॉइल जो है वो रनिंग वाइंडिंग का साथ सीरीज से जुड़ा रहे। लेकिन यहां से वोल्टेज टाइप रिले भी देखो, इट्स कॉइल इज मेड अप many turn of thin diameter wire, its coil is connected in parallel with the starting winding। स्टार्टिंग वाइंडिंग का साथ ये रिले कॉइल जो है वो भी पैरेलली लगा रहा है। देखो यहां से कॉमन भी लाइन दे रहा है और स्टार्टिंग भी लाइन दे रहा है, तो कॉइल जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का साथ पैरेलली वो भी जुड़ा लगेगा। नंबर 5, it working depends upon the quantity of current flow during the starting and running time of the motor। देखो करंट टाइप रिले जो है वो रिले पहले भी क्या होगा हाई मैग्नेट होगा, हाई मैग्नेट होगा क्यों ना, हाई करंट होगा, हाई करंट होगा तो हाई मैग्नेट होगा। जब तक मोटर 75% स्पीड भी मिल चुका है उसी टाइम क्या होगा वो भी करंट भी कम होगा, करंट भी कम होगा तो मैग्नेट भी कम होगा, इसलिए क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो वो भी क्या होगा फर्क होगा स्टार्टिंग टाइम एंड रनिंग टाइम, इसलिए क्या होगा वो करंट टाइप रिले भी काम करता है। लेकिन यहां से देखो it operate due to extra voltage provided by the capacitor in the starting winding। वो जो वोल्टेज टाइप रिले देखो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग से वो रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर सीरीज से जुड़ा रहे, इसलिए क्या होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वोल्टेज भी ज्यादा होगा, इसलिए ये भी काम होगा, इसलिए ये भी काम करता है। और जब तक वो स्टार्टिंग कैपेसिटर भी हट जाएगा वो वोल्टेज तो थोड़ा कम होगा, एम्पियर भी कम होगा, मैग्नेट भी कम होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कम होगा जो कांटेक्ट पॉइंट भी छोड़ देगा। कांटेक्ट पॉइंट कंटिन्यूअस वो भी क्या होगा वो भी ओपन पोजीशन से रहेगा जब तक मोटर भी चलेगा। और नंबर 6, इट कांटेक्ट पॉइंट रिमेन ओपन व्हेन द मोटर इज एट रेस्ट और स्टॉप। देखो एक कांटेक्ट पॉइंट जो है वो मोटर भी नहीं चलेगा तो वो भी क्या होगा कांटेक्ट पॉइंट भी ओपन पोजीशन भी रहेगा। लेकिन वोल्टेज टाइप रिले इट कांटेक्ट पॉइंट रिमेन क्लोज व्हेन द मोटर इज एट स्टॉप। जब तक मोटर भी स्टॉप होगा उसी टाइम कांटेक्ट पॉइंट भी क्या होगा वो भी क्लोज पोजीशन से रहेगा। कांटेक्ट पॉइंट यहां से ओपन पोजीशन से रहेगा जब तक मोटर स्टॉप है, और जब तक मोटर स्टॉप है वोल्टेज टाइप रिले से कांटेक्ट पॉइंट भी क्लोज पोजीशन से रहेगा। ओके, कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। थैंक यू।